हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिएगा, आज केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर मास आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिएगा, मॉलिक्यूलर मास है क्या, अगर आपने डिफाइन करना हो तो कोई भी मॉलिक्यूल है, आपको पता वो एटम से मिलके बना होगा। तो जो भी वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर, उन सभी का एटॉमिक मासेस का जो सम होगा उसी को हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बोल दिया जाए कि आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है ग्लूकोज का। आपसे पूछ लिया कि बताइए ग्लूकोज का आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज है और इसका फार्मूला आप सभी जानते हैं। जो ग्लूकोज है उसका फार्मूला होगा C6H12 एंड O6। ये आपका ग्लूकोज है और आपने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक कंपाउंड बना है ग्लूकोज, ये किस किस से मिलके बना है? ये मिलके बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये आप 9th क्लास में भी अगर आपको ध्यान हो तो पहले आप पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान हो तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। कार्बन के यहाँ पे 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है। एक्चुअली ये एवरेज एटॉमिक मास हम लेते हैं, क्योंकि जो कोई भी एलिमेंट होता है वो आइसोटोपिक फॉर्म में भी मिल सकता है। जैसे कार्बन है, वो कार्बन 12 की फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन 13, 14। तो उन सभी का एक एवरेज ले लेते हैं हम, उस एवरेज को ही हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। तो आपको अगर ध्यान हो तो पता होगा कि कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 12 होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एटॉमिक मास आप लिख लेना यहाँ पे, और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, एटॉमिक मास फॉर कार्बन, कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होगा वो होगा 12। ध्यान रखिएगा, कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12। इसी तरीके से अगर आपने लिखना हो एटॉमिक मास फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि जब तक आपको एटॉमिक मास नहीं पता होगा तो आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। एटॉमिक मास फॉर हाइड्रोजन, तो बताइए कितना होगा। आप अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं इसको। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो हम 1 मानते हैं, आपको पता भी होगा। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन का माने तो जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो आप सभी जानते हैं 16 होता है। एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास ऑक्सीजन के लिए 16 है। ये लिख देंगे हम 16। तो हमने सबसे पहले एटॉमिक मासेस लिखे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या था? सम इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ये एटॉमिक मासेस का सम होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो लिख लेंगे अब यहाँ पे हम। देखिएगा, कार्बन के एक एटम का मास, जो एटॉमिक मास हमने लिया वो 12 है और यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 6 हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 × 12। 6 क्यों लिखा? क्योंकि एक एटम का मास 12 है हमारे पास। AMU में लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो मास हम लेते हैं ये आपका AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में होता है। तो 6 × 12 कार्बन का हिसाब किताब, प्लस हाइड्रोजन का कितने एटम्स हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12 × एक एटम का कितना था? 1 प्लस। इसी तरीके से ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं। तो 6 एटम्स हैं और एक एटम का एटॉमिक मास कितना है हम जानते हैं, 16 है। तो 16 लिख लेंगे। अब इसको कर देंगे पूरे को हम सोल्व। तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 72 प्लस ये हो जाएगा आपका 12 और प्लस ये हो जाएगा आपका 96। तो 72 + 12, देखिएगा 72 + 12 + 96। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आपका 180 U। ध्यान रखिएगा, इसको आप U लिख सकते हैं, AMU लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इसके बारे में भी आगे टॉपिक है, उसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल और अगर आप करना चाहें तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए चलिए उनको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए मान लीजिए हमसे पूछ लेता कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, CO2। आप सभी जानते हैं CO2 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन लेंगे। तो कार्बन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे एक है, और कार्बन के एक जो एटॉमिक मास कितना है हम जानते हैं। एटॉमिक मास यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एटॉमिक मास फॉर कार्बन। तो कार्बन के लिए एटॉमिक मास कितना हो जाएगा हमें पता है, वो 12 लिख देंगे। इसी तरीके से एटॉमिक मास फॉर ऑक्सीजन, वो भी आपको पता है, वो कितना है हम जानते हैं 16 है। तो CO2 का कितना हो जाएगा, देखिएगा कार्बन का यहाँ पे एक ही एटम है, तो एक एटम का एटॉमिक मास कितना था हमारे पास 12, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 2, तो 2 × और एक कितना है, देखिएगा यहाँ पे एटम्स 2 हैं और एक एटम का एटॉमिक मास कितना है 16, तो यहाँ पे हम 16 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 12 + 16 × 2 यानी कि 32। तो 12 × 32 आप कितना लिख सकते हैं 48। और ध्यान रखिएगा यूनिट क्या लिखेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और ध्यान रखिएगा ये एटॉमिक मास बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है स्पेशल टॉपिक है ये, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास हो उसका किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने चैनल को करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करते रहें। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।